ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषाचार्य के.एम. सिन्हा और एस्ट्रो तक पर जुड़े हुए सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वर्ष 2025 प्रारंभ होने ही वाला है और वर्ष 2025 के लिए आज हम लोग बात करने वाले हैं तुला लग्न और तुला राशि वाले जातकों के लिए ये वर्ष कैसा बीतने वाला है। और इसकी जो जिज्ञासा है आप सभी के अंदर ज़रूर होगी कि ये वर्ष आपको क्या देने वाला है, क्या आपसे लेके जा सकता है। तो इन सभी चीज़ों पर मैं पूरा प्रेडिक्शन यहाँ पर कर रहा हूँ। और जब भी वर्षफल की गणना की जाती है, वैदिक ज्योतिष के अनुसार वर्षफल की गणना आपके जन्म तिथि के अनुसार ही होती है। सपोज कीजिए किसी का जन्म सितंबर में है तो सितंबर से सितंबर ही वर्षफल बनता है, जिसमें पंच अधिकारियों का निर्णय किया जाता है। मुंथा, मुंथेश और वर्षेश को हम लोग देखते हैं। सहम की गणना की जाती है, समुद्र चक्र, त्रिपाती चक्र, बहुत सारे मेथड है जिससे हम लोग पूरा कैलकुलेट कर पाते हैं। लेकिन हम लोग आज के इस पूरे वीडियो में, क्योंकि अंग्रेजी कैलेंडर चेंज हो रहा है, ये हिंदी नववर्ष जो संवत्सर है वो नहीं प्रारंभ हो रहा है अभी, वो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से प्रारंभ होता है, जिसको हिंदू नववर्ष कहते हैं। लेकिन हम लोग जो कैलेंडर यूज करते हैं वो ग्रेगोरियन होता है, अर्थात 2024 से डेट 2025 में होगा। तो उसके आधार पर क्या क्या परिवर्तन होगा इसको हम इस वीडियो में समझेंगे। जितने भी तुला लग्न के जातक हैं, जितने भी तुला राशि के जातक हैं, आपके लग्न या राशि के सापेक्ष जो भी ग्रहों का मूवमेंट होगा उसके आधार पर हम ये चेक कर सकते हैं कि ये वर्ष रफली कैसा बीतने वाला है। देखिए, ये एक साधारण प्रेडिक्शन है क्योंकि गोचर जो है तुला लग्न तुला राशि वाले जातक करोड़ों में हो सकते हैं, लेकिन उनका जो गोचर होगा वो फिक्स्ड है। तो गोचर का परिणाम आपको देगा ही देगा, लेकिन जो अंतिम परिणाम होगा उसमें आपकी दशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, इन सभी चीज़ों का भी इन्वॉल्वमेंट निश्चित रूप से रहेगा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करने वाले हैं वो वर्षफल के बारे में बात करेंगे। और जब भी वर्षफल की गणना की जाती है उसमें जो मेजर चेंजिंग हमारे लाइफ में पहुंचाते हैं वो सारे ग्रह जो मंद गति से चलते हैं उनका प्रभाव लॉन्ग टर्म में होता है। शनिदेव से हम सभी लोग डर कर रहते हैं क्योंकि शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में रहते हैं, अर्थात 30 महीने तक एक राशि में रहते हैं, जबकि देवगुरु बृहस्पति सामान्यतः 11 महीने एक राशि में रहते हैं। अगर हम राहु और केतु की बात करें तो ये 18 महीने तक एक राशि में रहते हैं और सदैव वक्री गति में ये गति करते हैं। तो जो बड़े ग्रह होते हैं उनका प्रभाव हम सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ता है। मुंडन एस्ट्रोलॉजी में हम लोग यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो को गणना करते हैं, लेकिन वैदिक ज्योतिष में आपके ऊपर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। अप्रत्यक्ष रूप में से आपके ऊपर इसका प्रभाव हो सकता है, लेकिन डायरेक्टली प्रभाव आपके ऊपर नहीं होगा। तो इस वर्ष हम देखते हैं 2025 में मेजर चेंजेस क्या है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जो होने वाला है वर्ष 2025 का, वो केतु पर 8 ग्रहों की दृष्टि होने वाली है। अब आप खुद अगर इसका लॉजिक निकालिएगा कि नव ग्रह की जो श्रृंखला होती है उसमें एक ग्रह को अधिक से अधिक कितने ग्रह देख सकते हैं, तो आंसर होगा 8 ग्रह देख सकते हैं। तो केतु पर 8 ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है और डेट होगा 29 मार्च 2025। ये डेट निश्चित रूप से एक परिवर्तन का डेट दिखा रहा है। उस दिन सूर्य ग्रहण भी पड़ेगा और निश्चित रूप से अष्टग्रही ग्रहों की जो दृष्टि पड़ रही है ये निश्चित रूप से कुछ ना कुछ एक परेशानी का कारण भी वर्ष 2025 में सभी के लिए लगभग लेकर आएगी। लेकिन इससे हम कैसे निकल पाए इस पूरे वीडियो में आप समझ पाइएगा। इस वीडियो के अंत में आप ये भी समझिएगा कि आपका हेल्थ वर्ष 2025 में पूरा कैसा रहेगा, आपकी प्रॉपर्टी की क्या स्थिति होगी, आपका लव रोमांस कैसा रहेगा, आपकी संतान है तो संतान से आपका क्या मान सम्मान बना रहेगा, ट्रैवलिंग कैसी होगी, प्रॉफिट आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, और भी बहुत सारी बातें हम लोग इसमें करेंगे। अंतिम में जो हम लोग कैलकुलेशन करेंगे उसमें डेट में निकाला हूँ कैलकुलेशन करके, तो उस डेट को बताऊंगा जिस डेट में आपको थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। लेकिन हम
अभी बात करने वाले हैं। जो सबसे पहला इवेंट होने वाला है 29 मार्च 2025 को, अष्टग्रही युति और शनि का राशि परिवर्तन। वर्तमान में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं तो शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में कुंभ में उपस्थित है, लेकिन शनि 29 मार्च 2025 को मीन में पहुंच जाएंगे और मीन राशि में शनि का जो प्रभाव होगा वो आपके लग्न और राशि के अनुसार कहाँ पर होगा इसको हम समझते हैं। और साथ में 18 मई एक ऐसा डेट है, इसको भी नोट कर लीजिएगा, जहाँ पर राहु राशि परिवर्तन करेंगे और राहु राशि परिवर्तन करके मीन से कुंभ में पहुंचेंगे। वहीं पर केतु कन्या से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। तो कुछ टाइम तक, लगभग 1.5 महीने का जो योग बनेगा उसमें राहु और शनि की युति हो जाएगी और इसमें पिशाच योग का फॉर्मेशन होगा और निश्चित रूप से ये योग जो बनेगा ये पूरे विश्व के लिए थोड़ा घातक हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन बन रही है तो मुझे ऑनेस्टली यही बताना चाहिए कि कैसा रहने वाला है, क्योंकि आप पूरा रिसर्च कर लीजिए ज्योतिष के डेट का। जब जब राहु और शनि साथ में रहे हैं विश्व का कल्याण तब तक नहीं रहा है और ये पाप ग्रह जब एक साथ हो जाते हैं तो इनकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इनकी क्रूरता बहुत ज़्यादा हो जाती है। लेकिन शनि देव के साथ राहु रहेंगे तो शनि डिसिप्लिन को मानने वाले ग्रह होते हैं, न्यायप्रिय होते हैं। अगर आपने उनके हिसाब से कर्म किया तो आपको रिवार्ड भी निश्चित रूप से मिलेगा। तो जो सबसे पहला ट्रांजिट होगा वो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में, शनि का राशि परिवर्तन और उसका आप पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो सामान्यतः हम इसको समझेंगे क्योंकि वर्चुअल है तो केवल पॉइंट टू पॉइंट हम इसमें बात करेंगे और जब राशि परिवर्तन होगा तो प्रत्येक लग्न के लिए अलग से वीडियो प्रस्तुत किया जाएगा, क्योंकि वो किस नक्षत्र में राशि परिवर्तन कर रहे हैं, किस तरीके का है, पूरा डिस्क्रिप्शन एक वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तुला लग्न, तुला राशि में जो शनिदेव है वर्तमान में पंचम त्रिकोण में जाकर बैठे हुए हैं और आपके लिए अत्यंत योगकारक होते हैं, चतुर्थेश होते हैं, सुख के मालिक होते हैं और साथ में ये आपके पंचमेश भी बनते हैं, आपके शिक्षा के लिए, आपके प्रेम प्रसंग के लिए, आपके संतान के भाव के मालिक भी होते हैं, अत्यंत योग कारक होते हैं। अब ये राशि परिवर्तन करके आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में 6वें भाव में चले जाएंगे। 6वें भाव में जाएंगे तो क्या प्रभाव होगा इसको भी समझिए। षष्ठेश में जब भी कोई पाप ग्रह जाता है बहुत पावरफुल हो जाता है, लेकिन किन किन हाउस का डिपार्टमेंट है और कहाँ पर जा रहे हैं इसको भी हम डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हैं। चतुर्थ भाव जिसको हम प्रॉपर्टी का भाव कहते हैं उसको लेकर ये सीधा रोग, ऋण और शत्रु में चले जा रहे हैं, 6वें भाव में जा रहे हैं और वहाँ से ये किस पोजीशन को देखेंगे, आपके अष्टम को भी देखेंगे, आपके द्वादश वाले पोजीशन को भी देखेंगे और आपके पराक्रम वाले पोजीशन को भी देखेंगे। तो एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जो शनिदेव हैं वो आपके पंचम और चतुर्थ में कुछ ना कुछ बाधा उत्पन्न करने की कोशिश करेंगे। अष्टम में बैठे हैं, निकाल कर शनिदेव ही आपको वापस लेकर आने वाले हैं। आपकी जो भी लीगल जो भी परेशानियां चल रही हैं उन सभी परेशानियों से बाहर लाने वाले ग्रह भी शनिदेव ही हैं। लेकिन अष्टम को देखेंगे तो आप ऐसे मान के चल सकते हैं कि 4th हाउस का लॉर्ड अष्टम को देख रहा है और अष्टम रुकावट का घर माना जाता है। इसलिए इस समय मकान में, प्रॉपर्टी में निवेश करना, कुछ डेट जो मैं बताऊंगा केवल उसी डेट में कीजिएगा, नहीं तो आपके प्रॉपर्टी या निवेश में किसी प्रकार की रुकावटें उत्पन्न हो जाएगी और ये परेशानी आपके लिए लंबे समय तक होगा क्योंकि शनि का प्रभाव बहुत लंबे टाइम तक का होता है। विद्यार्थी वर्गों के लिए एक चीज़ ज़रूर होगा क्योंकि 5th हाउस का लॉर्ड शनि आपके 12th को देख रहा है, पराक्रम को देख रहा है। तो जो लोग विदेश में जाना चाहते हैं, पढ़ाई करने के लिए, अध्ययन करने के लिए विदेश में जाना चाहते हैं, ऐसे सभी लोगों के लिए शनिदेव यहाँ पर रिवार्ड लेकर आएंगे। आपकी विदेश यात्रा हो सकती है शिक्षा के संदर्भ में या जन्म स्थान से आप काफ़ी दूर जाकर पढ़ाई कर सकते हैं। इसके कारण आपके नेम फेम बढ़ेंगे, आपके मित्र रिश्तेदार इस समय सहयोगी होंगे। लेकिन ओवरऑल जो परिणाम है शनिदेव अपने कारक अष्टम भाव को भी देखेंगे तो इसके परिणाम स्वरूप आपका जो मन रहेगा वो आध्यात्मिक हो जाएगा, आपका जो इंट्यूशनल पावर है वो बहुत तेजी से इंक्रीज करेगा। लेकिन
फोर्थ हाउस को लेकर अष्टम को देखेंगे तो निश्चित रूप से ये अच्छा नहीं है, और विद्यार्थी वर्ग को विदेश भेज देंगे या जन्म स्थान से दूर भेज देंगे शिक्षा अर्जन करने के लिए, तो ये निश्चित रूप से तुला लग्न वाले जातकों के लिए एक अच्छा परिणाम गोचर में एटलीस्ट शनिदेव देने वाले हैं। तो शनिदेव का अगर मैं देखता हूं रिजल्ट, तो केवल प्रॉपर्टी से संबंधित किसी प्रकार का अकस्मात कोई अवरोध उत्पन्न हो सकता है जो आपको परेशान कर सकता है, लेकिन विद्यार्थी वर्गों के लिए बहुत ही अच्छा परिणाम शनिदेव यहाँ पर लेकर आने वाले हैं। विशेष रूप से जिनको उदर संबंधित किसी प्रकार की परेशानी थी वो परेशानी को थोड़ा कम करेंगे, लेकिन शनि एक वायु तत्व है, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके उदर में गैस्ट्रिक की जो प्रॉब्लम होती है, एसिडिटी की जो प्रॉब्लम होती है, वो शनि के प्रभाव के कारण थोड़ा ज़्यादा बढ़ सकता है। अब हम अगले ट्रांजिट की बात करते हैं, और ये जो ट्रांजिट होने वाला है वो राहु केतु का। उससे पहले बृहस्पति का 14 मई को ही राशि परिवर्तन होगा, लेकिन हम 18 मई की बात करने वाले हैं, क्योंकि राहु और शनि दोनों मिलकर एक पिशाच योग का फॉर्मेशन करेंगे। राहु जहां पर उपचय भाव में बैठकर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे, तो जब राहु की जो पोजीशन है, ऑलरेडी मीन राशि में राहु का गोचर चल रहा है, उपचय भाव में है, तो आपने देखा होगा कि आपके शिक्षा के क्षेत्र में आपके नेम फेम थोड़े से बढ़ रहे होंगे, और जो लोग बिजनेस करते हैं उनके लिए भी परिणाम जो है बहुत अच्छा ही आ रहा होगा। एटलीस्ट मैं ये कह सकता हूँ कि खराब परिणाम आपको नहीं मिल रहा होगा। तो अब ये शनि और राहु का जो पिशाच योग बनेगा, रोग में बन रहा है, तो आपके जो गुप्त शत्रु होंगे वो इस ड्यूरेशन में उनकी हालत खराब हो जाएगी। लेकिन आपके अगर कोई मामा है तो मामा पक्ष पे, क्योंकि शनि और राहु का जो एक युति बन रहा है, किसी प्रकार की कठिनाई मामा पक्ष पर यहाँ पर डेवलप कर रहा है, और साथ में निश्चित रूप से ये जो समय रहने वाला है वो किसी प्रकार के परिवार में जिनको ऑलरेडी ब्रोंकाइटिस अस्थमा की शिकायत है, ऐसे लोगों को ज़्यादा परेशान करेगी, क्योंकि षष्ठम भाव जो होता है आपके लग्न या राशि के रिस्पेक्ट में मामा का पोजीशन होता है, तो इसलिए थोड़ी सी परेशानी उनको यहाँ पर हो सकती है। जिनके मामा नहीं है उनके मामा तुल्य लोग जो होंगे उनको किसी प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो सकती है। राहु का राशि परिवर्तन 18 मई को होगा। राहु का राशि परिवर्तन क्या क्या लेकर आएगा, क्योंकि राहु एंटी क्लॉकवाइज हमेशा चलते हैं, और एंटी क्लॉकवाइज ना कह के ज़्यादा परफेक्ट वर्ड कहा जाए कि ये हमेशा वक्री होते हैं। अब ये वक्री हैं और ये निश्चित रूप से आपके पंचम भाव में चले जाएंगे। देखिए, जो लोग राजनीति में इन्वॉल्व है और वो तुला लग्न के जातक है, ऐसे सभी जातकों के लिए जो पंचम के राहु है आपके राजनीति में भाग्योदय करने वाले हैं। पंचम भाव का राहु वैसे भी राजनीति में अच्छा परिणाम देता है, भले ही यहाँ पर इसका उपचय भाव नहीं है, लेकिन मित्र शनि के राशि में जाकर बैठा हुआ है, इसलिए एक वायु तत्व का ग्रह वायु राशि में मित्र राशि में जाकर बैठेगा, तो इस समय पढ़ाई में आपको बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर देगा। आपका मन करेगा कि जितनी ज़्यादा आप गूढ़ रहस्य विद्याओं को सीख सकते हैं, जितना ज़्यादा अध्ययन करना चाह सकते हैं, उतना ज़्यादा आपके लिए अच्छा रहेगा। और यहाँ का राहु एकादश भाव पे भी देखेगा, तो निश्चित रूप से जिनके धन यानी आर्थिक रूप से जिनको समस्याएं थी, वो सारी समस्याएं इस ड्यूरेशन में कम होती रहेंगी, क्योंकि एकादश भाव का जो राहु होता है अकस्मात एक बड़ा धन भी देता है, साथ में बड़े भाई बहनों का सहयोग भी आपको पूरा टाइम टू टाइम देगा। तो राहु का जो राशि परिवर्तन हो रहा है वो एक त्रिकोण में बैठ के दूसरे त्रिकोण को देखने वाले हैं, और ये जब एक त्रिकोण को दूसरे त्रिकोण में देखेंगे और खुद अपने मित्र शुक्र के त्रिकोण को देखेंगे, ये बुध के त्रिकोण को देखेंगे, तो ये निश्चित रूप से बुध पर जब बुध की राशि पर यानी मिथुन राशि पर जब राहु की दृष्टि पड़ेगी, तो ये दृष्टि निश्चित रूप से भाग्य का बढ़ना। लेकिन इस ड्यूरेशन में एक डिस्क्लेमर भी मैं दूंगा, शॉर्टकट पैसे कमाने के चक्कर में आपका बड़ा नुकसान हो सकता है, इसलिए शॉर्टकट पैसा कमाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना यहाँ पर बहुत अच्छा रहेगा। धर्म के प्रति आपका झुकाव भी राहु करने वाला है, अकस्मात एक ऐसी दुनिया में भी आपको ले जा सकता है जो आपका ड्रीम हो कि इस जगह पर आपको जाना चाहिए, और राहु राशि परिवर्तन के परिणाम स्वरूप आपको विदेश यात्रा भी करा सकता है या अच्छे जगह पर यात्रा भी
करा सकता है। राहु क्योंकि पंचम में बैठे हैं, लग्न पर भी इनकी दृष्टि पड़ेगी, तो निश्चित रूप से थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी राहु डेवलप करता है, क्योंकि राहु जो होता है वो एक ऐसा ग्रह माना जाता है जो जिस भाव में रहता है, जहां बैठता है, जहां देखता है, उस भाव से रिलेटेड रिजल्ट बहुत तेजी से एक्टिवेट करने की कोशिश करता है। तो मन को भ्रमित भी कर सकता है, क्योंकि राहु का ये नेचर होता है। राहु का जो प्रभाव है वो आपके लिए बेहद अच्छा रहने वाला है। ओवरऑल अभी तक जो दोनों बातें की गई है, तुला लग्न तुला राशि में, चाहे वो शनि का राशि परिवर्तन हो, चाहे वो राहु का राशि परिवर्तन हो, दोनों ही राशि परिवर्तन आपके लिए अच्छे सिद्ध होने वाले हैं। अब हम बात करने वाले हैं कि ये परिवर्तन के बाद केतु का, क्योंकि राहु केतु का हमेशा एक साथ राशि परिवर्तन होते हैं, दोनों नोड होते हैं, इसलिए दोनों 180 डिग्री पर ही हमेशा रहते हैं। केतु का जो राशि परिवर्तन होगा वो आपके वर्तमान में, अगर आप जिस समय वीडियो देख रहे हैं, केतु द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अब ये केतु इनकम भाव में चले जाएंगे, इनकम भाव में जाएंगे, अग्नि तत्व में जाएंगे। तो एक अलर्ट यहाँ पर रहना चाहिए आप सभी लोगों को, जो भी तुला लग्न के हैं, तुला राशि के जातक हैं। आपके लेफ्ट कान में या लेफ्ट साइड में गले के पोर्शन में किसी प्रकार का चोट लग सकता है, किसी प्रकार के सर्जरी होने की संभावना दिखाई देती है। और ये पोर्शन जो लेफ्ट का जो पोर्शन है, वैसे भी वो बहुत सेंसिटिव पोर्शन माना जाता है। और केतु यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आँख या कान से रिलेटेड कुछ बड़ी परेशानी भी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन उपचय भाव में बैठे हैं और उपचय भाव को देखेंगे, पराक्रम भाव को देखेंगे, तो आपका जो पराक्रम होगा इस समय, इस केतु की स्थिति के कारण आपका पराक्रम भी बहुत तेजी से बढ़ेगा। थोड़ी चोट चपेट लगने की जो संभावना होती है वो केतु डेवलप करता है, तो वो डेवलप करेगा। देखिए, हर चीज अच्छा ही होगा ऐसा नहीं है, कुछ पॉइंट निगेटिव भी है इस बार तुला लग्न तुला राशि वाले जातकों के लिए। और ये केतु आपके वैवाहिक जीवन में बहुत ज्यादा अवरोध उत्पन्न करने वाला है। जो भी तुला लग्न या तुला राशि के जातक हैं, ऐसे सभी जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में कुछ कमी देखने को मिलेगा। एक तो केतु की दृष्टि पड़ने वाली है, और केतु अलगाव के लिए जाना जाता है, डिटैच कर देता आदमी को अपने ही जगह से, अनसेटिस्फैक्शन कर देता है। तो हो सकता है वैवाहिक जीवन में आपको अनसेटिस्फैक्शन का मतलब ऐसा हो सकता है कि आप अपने जीवन के साथ अनसेटिस्फाइड रहें, और इस कारण से उनसे अलगाव होने की संभावना है। जिनके डिवोर्स केसेस चल रहे हैं और तुला लग्न के हैं, उनके डिवोर्स को भी ये केतु यहाँ पर कराने वाला है। ओवरऑल केतु का जो प्रभाव है, उपचय भाव में होकर उपचय भाव में देखना, केवल सप्तम भाव को छोड़ के, तो सप्तम से रिलेटेड बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। विवाह अगर आप कर रहे हैं तो कुंडली मैच करके जरूर कीजिएगा, क्योंकि केतु का प्रभाव गोचर में पूरा रहेगा। और गलती से अगर आपकी केतु की दशा एक्टिवेटेड है या आपकी मंगल की दशा एक्टिवेटेड है, तो इन दोनों ही दशा में आपको विशेष रूप से कंसल्टेशन लेकर अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ही आगे बढ़ना चाहिए। तो ये राहु का, केतु का और शनि का क्या प्रभाव होगा, रफली आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम बात करने वाले हैं देवगुरु बृहस्पति के बारे में। देखिए, देवगुरु बृहस्पति वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं, इस समय बृहस्पति देव अष्टम भाव में और वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इस बार इनकी गति बहुत ही फास्ट होने वाली है। ये सबसे पहले 14 मई का डेट होगा और राशि परिवर्तन करके आपके पंचम त्रिकोण में मिथुन राशि में पहुंच जाएंगे, और उसके बाद ये लगातार मूव करेंगे। सामान्यतः 11 महीने तक एक राशि में रहते हैं, लेकिन ये बहुत तेजी से अपनी परम उच्च राशि में पहुंच जाएंगे, कर्क में पहुंच जाएंगे। और कर्क में ये परम उच्च के माने जाते हैं, और निश्चित रूप से दशम भाव में इसका प्रभाव भी आपके लिए अच्छा माना जाएगा। लेकिन ये 4 दिसंबर को ऐसा डेट होगा जब ये वापस मिथुन राशि में चले जाएंगे। तो ओवरऑल 9 अक्टूबर से लेकर 4 दिसंबर तक ये परम उच्च में रहेंगे, और अधिक से अधिक समय ये धर्म त्रिकोण में ही जाकर बैठे रहेंगे। छोटी यात्राओं के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होंगे। और तुला लग्न एक ऐसा लग्न होता है जहां पर बृहस्पति को हम लोग बहुत अच्छा नहीं मानते हैं, क्योंकि बृहस्पति को डिपार्टमेंट अच्छा नहीं दिया गया है। अगर आप देखिएगा तुला लग्न है तो बृहस्पति को
जो डिपार्टमेंट दिया गया है वो रोग ऋण शत्रु का डिपार्टमेंट दिया गया है और पराक्रम का डिपार्टमेंट दिया गया है। तो इस समय मेहनत आपको ज़्यादा करना पड़ेगा। नेम फेम आपके बढ़ेंगे, जो आपके इस समय मित्र होंगे वो बहुत अच्छे कैटेगरी के मित्र आपके बनेंगे, क्योंकि बृहस्पति मित्र को देखेगा तो बृहस्पति एक शुभ ग्रह माना जाता है, सौम्य ग्रह माना जाता है। इसलिए बृहस्पति का जो प्रभाव होगा बहुत खराब नहीं होगा, इनफैक्ट आपके नेम फेम को भी बढ़ाएंगे और आपके मित्र रिश्तेदार सभी को वो अच्छे संगति वाले मित्र रिश्तेदार ही आपको ज़्यादातर मिलेंगे। उनकी बातों को आपको ज़रूर मानना चाहिए। और यहाँ पर बृहस्पति ओवरऑल जब उच्च राशि में होंगे तो भी अच्छा रिजल्ट देंगे। और सामान्यतः बृहस्पति की जो दृष्टि रहेगी वो पूरे वर्ष तक आपके लग्न में बैठेगी। जहाँ पर राहु आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, वहीं पर बृहस्पति देव उसके काउंटर इफेक्ट को देखेंगे और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। मन को धर्म की तरफ आपका ज़्यादा जोड़ देंगे। धर्म के कारक होते हैं और नवम त्रिकोण में जा रहे हैं, कारकत्व में जा रहे हैं। कारकत्व में जाने के कारण आपका जो धर्म त्रिकोण का जो भाव होगा वो एक्टिवेट हो जाएगा। और धर्म का भाव जैसे ही एक्टिवेट होगा, आप मान के चलिए कि आपका जो भाग्य होगा, लक होगा, वो बहुत तेजी से साथ देने वाला है। इसके अलावा बृहस्पति की जो दृष्टि पड़ेगी वो आपके चतुर्थ भाव पर भी पड़ने वाली है। चतुर्थ भाव पर तो स्टार्टिंग में पड़ेगी, फिर पंचम भाव पे एक्चुअली में पड़ेगी। जब एक त्रिकोण में बैठकर दूसरे त्रिकोण को देखेंगे, यानी मिथुन में बैठकर कुंभ को देखेंगे, तो निश्चित रूप से वहां पर भी राहु के नकारात्मक प्रभाव को कम करेंगे और बृहस्पति की ये दृष्टि आपके लिए ओवरऑल अच्छी रहेगी। तो कहीं पर भी कोई बहुत ज़्यादा परेशानी गोचर में मुझे नहीं दिख रही। केवल वैवाहिक जीवन ऐसा निकल के आ रहा है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। अगर आप किसी प्रकार का बिजनेस करते हैं, पार्टनरशिप में काम करते हैं, तो वहां पर एक विवाद या एक प्रकार का बड़ा परिवर्तन होता हुआ मुझे स्पष्ट रूप से तुला लग्न तुला राशि में दिखाई दे रहा है। अब हम कुछ डेट की बात करेंगे और इस डेट को मैंने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके निकाला है और सीधा सीधा मैं डेट बताऊंगा। इस डेट को आपको नोट करना है, कौन से टाइम आपके लिए अच्छे रहेंगे, कौन से टाइम आपके खराब रहेंगे। और उम्मीद है कि ये एकदम पॉइंट टू पॉइंट मैं बता रहा हूँ, जिससे कि आपको जितना समझना है केवल आप उसी चीज़ को समझिए और अपनी प्रतिक्रियाएं कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करते हैं। देखिए, स्वास्थ्य का जो प्रभाव रहेगा ओवरऑल तो अच्छा है, लेकिन एसिडिटी इत्यादि की समस्या, उदर संबंधित पीड़ा होना, ये सब थोड़ा सा आपको इस वर्ष परेशान करने वाला। और ये समय 1 जनवरी से 7 मई का जो समय है वो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इसके अलावा 18 अक्टूबर से 26 नवंबर तक का जो समय है आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतरीन होने वाला है। प्रॉपर्टी से रिलेटेड बात किया जाए तो 1 जनवरी से लेकर 29 मार्च 2025 तक का जो समय है वो प्रॉपर्टी से रिलेटेड बिल्कुल भी अच्छा समय मुझे नहीं दिखाई दे रहा है। 31 मई से 29 दिसंबर तक का जो टाइम दिखाई दे रहा है वो आपके लिए सामान्य से अच्छा समय प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि इस समय प्रॉपर्टी पर जो प्रभाव होगा शनि का लंबे समय तक होगा। इसलिए अगर प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो बिल्कुल भी 1 जनवरी से 29 मार्च के बीच में मत कीजिएगा, नहीं तो परेशानी होगा। इसके बाद समय न्यूट्रल रहेगा, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आपको प्रॉपर्टी में निवेश करना है तो 31 मई से 29 दिसंबर का जो टाइम आ रहा है इसी में निवेश करना आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। अब हम करियर की बात करते हैं। देखिए, करियर के लिए 28 जनवरी से 12 फरवरी आपके किसी प्रकार के प्रमोशंस, रुके हुए प्रमोशंस, जॉब को चेंज करना है, ये बहुत ही अच्छा समय आ रहा है। और इस साल अगर देखा जाए तो करियर में ग्रोथ बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। एक भी डेट ऐसा नहीं मुझे रेंज निकल के आ रहा है जहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशानी एटलीस्ट प्रोफेशनली तुला लग्न या तुला राशि वाले जातकों पर होगा। करियर के लिए 4 डेट निकलना है, जो कि चारों डेट आपके लिए अच्छे हैं। 28 जनवरी से 12 फरवरी अच्छा है, 7 मई से 22 जून ये भी समय अच्छा है, 9 अक्टूबर से 27 अक्टूबर ये भी टाइम अच्छा है, और 26 नवंबर से 7 दिसंबर तक का जो टाइम है ये भी आपके प्रोफेशनल लाइफ के लिए अच्छा है। लक की बात किया जाए तो लक केवल 22 जून से लेकर 21 अगस्त तक आपका साथ नहीं देने वाला, ये मैं पहले ही बता दे रहा हूँ। इस ड्यूरेशन में लक के आधार पे अगर कोई काम करना चाहते हैं
तो आपको बड़ी हानि हो सकती है। इसके अलावा लक के लिए जो अच्छे समय आ रहे हैं वो 4 जनवरी से 14 जनवरी, 27 फ़ेब से लेकर 14 मार्च, 3 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल, ये तीनों ही डेट ऐसे आ रहे हैं जिसमें लक का साथ आपको ज़्यादा ही मिलेगा। फाइनेंस की बात करते हैं। देखिए, इस वर्ष का जो प्रारंभ है वो फाइनेंस के लिए बहुत अच्छा, और केवल एक ही रेंज निकल के आ रहा है जिसमें फाइनेंस यानी संचित धन को बढ़ाने के लिए आप निवेश इत्यादि कर सकते हैं। और संचित धन बढ़ाने के लिए 1 जनवरी से 24 अक्टूबर तक का जो टाइम आ रहा है वो आपके लिए बहुत ही अच्छा बन के आ रहा है। विद्यार्थी वर्गों के शिक्षा और संतान और साथ में प्रेम प्रसंग के लिए 1 जनवरी से 29 मार्च तक का समय अच्छा नहीं है, जबकि 31 मई से लेकर 29 दिसंबर तक का टाइम आपके लिए अच्छा दिख रहा है। मैरिड लाइफ की बात किया जाए तो 1 जनवरी से 24 अक्टूबर तक का जो टाइम है सामान्यतः न्यूट्रल मुझे ज़्यादा दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी आप ठीक मान सकते हैं क्योंकि केतु का जो प्रभाव है केवल वही है। केतु की अगर इस बीच में शांति पूजा करते हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में भी अच्छा सुख यहाँ पर मिलेगा। ट्रैवलिंग के लिए जो टाइम है जो अच्छे है वो 4 जनवरी से 14 जनवरी और 27 फ़ेब से 14 मार्च, ये डेट आपके लिए अच्छे आ रहे हैं। जबकि 22 जून से लेकर 21 अगस्त तक का टाइम आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं आ रहा है। प्रॉफिट की बात किया जाए तो इस वर्ष आपको बहुत सारे प्रॉफिट कमाने का मौका भी मिलेगा, और ये डेट आ रहे हैं 28 जनवरी से 12 फ़ेब, फिर 7 मई से लेकर 22 जून, 9 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर और 26 नवंबर से लेकर 7 दिसंबर तक का जो टाइम आ रहा है ये आपके प्रॉफिट के लिए, यानी एक ऐसा धन जो कि आपने सोच रखा था कि आपको मिलेगा और उसको आप गेन कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि जो मैंने पॉइंट टू पॉइंट आपको बताया हुआ है, गोचर का प्रभाव और कुछ डेट निकाल कर दिए हैं, वो आपको समझ में आ गए होंगे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।